हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एमएसएमईज़ के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज एमएसएमई की डेफिनेशन पूरी तरीके से चेंज कर दी। क्या चेंजेस किए हैं और एमएसएमई की हमारी इकोनॉमी में क्या ज़रूरत है और क्या वो एमएसएमई परेशानियां झेल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं आज जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन की है और क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में। पहले जानते हैं एमएसएमई क्या है। एमएसएमई मतलब माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अब उसकी जो डेफिनेशन पहले थी उसको तो अब भूल जाइए, पहले मैंने सुबह वही लिखी थी, अभी शाम होते होते 4 बजे डेफिनेशन चेंज हो गई, तो मैंने ये अभी मिटा के लिखा है। रिवाइज डेफिनेशन क्या है? रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन। तो अब सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है उसको किस हिसाब से सरकार ने बांटा, उसको जरा समझते हैं। क्लासिफिकेशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों एक में कर दिए। पहले इसका क्लासिफिकेशन एमएसएमईज का अलग था, जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग की अलग थी और सर्विसेज की अलग थी, लेकिन अब दोनों एमएसएमईज को एक ही में क्लासिफाई कर दिया और उसका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट सूक्ष्म, सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म उद्यम कौन सा कहलाया जाएगा। अगर कोई भी आप उद्यम खड़ा करते हैं, कोई भी आप इंटरप्राइजेस खड़ा करना चाहते हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 1 करोड़ रुपए की और सालाना आपको टर्नओवर मिल रहा है 5 करोड़, आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप कोई वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे या मशीनें जो भी यूज होगा, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और आपको टर्नओवर 5 करोड़ आ रहा है तो वो सूक्ष्म लघु में गिना जाएगा। पहले ये 25 लाख था, 25 लाख तक का आपका अगर इन्वेस्टमेंट होता था तो उसमें वो सूक्ष्म गिना जाता था। अब लघु क्या होता है? स्मॉल इंटरप्राइजेस, लघु उद्यम। अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ है और टर्नओवर आपको 50 करोड़ मिल रहा है साल में, तो वो अब गिना जाएगा लघु उद्यम। पहले इसकी सीमा थी 5 करोड़ तक की, 25 लाख से, अब टर्नओवर 50 करोड़ कर दिया है। अब बात करते हैं मध्यम उद्यम की। मध्यम उद्यम अब वो कहलाया जाएगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 20 करोड़ रुपए की। अगर आप उसमें 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सालाना आपका टर्नओवर 100 करोड़ है तो उसको अब मध्यम उद्यम कहा जाएगा। ये रिवाइज डेफिनेशन है जो आज गवर्नमेंट ने की है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 मार्च 2020 अभी। और थोड़ा एमएसएमई के बारे में बेसिक जानकारी। टोटल हमारे इंडिया में अब तक 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमईज हैं, जिसमें से ये कुछ हंसने वाली ये डाटा है कि इसमें से स्मॉल एमएसएमई के अंदर आता है 6 करोड़ 30 लाख और माइक्रो में और स्मॉल में 0.0331 करोड़। ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही लिखा पूरा। तो इतनी एमएसएमई है और इतने माइक्रो लघु उद्योग इतने हैं, मतलब कितना छोटा अमाउंट हमारा स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि एमएसएमई की क्यों जरूरत है हमारे पास? क्योंकि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एमएसएमई चलाती है। जैसे प्रॉब्लम कई एमएसएमई की, प्रॉब्लम क्या है एमएसएमई की? कई एमएसएमई होती है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती। अगर आपको इन सब उद्यम में एमएसएमई के अंदर आना तो पहले आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं, जैसे आज 3 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने दी है एमएसएमई को, 3 लाख करोड़ रुपए की। मतलब आप बैंक से लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के, ठीक है, गारंटी दिए हुए। 1 साल तक आपको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे भी नहीं करना और 4 साल का आपका ये है। अब जो रजिस्टर्ड ही नहीं है एमएसएमई, अब वो इसका उपयोग कैसे करेंगे? जो 3 लाख करोड़ का सरकार ने पैकेज दिया है, जब आप रजिस्टर्ड नहीं है एमएसएमई के अंदर तो कैसे देंगे? कई इसलिए नहीं होते हैं, कई ऐसी एमएसएमई है जो जीएसटी थ्रेशोल्ड तक नहीं क्वालिफाई कर पाती है, इतनी छोटी हैं, ये प्रॉब्लम है। फॉर्मल नेटवर्क में नहीं है, कोई अपना वो चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं मेंटेन कर पा रही हैं। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि इतने छोटे सूक्ष्म उद्यम है कि ये इसमें टेक्नोलॉजी इतना उनके पास कैपिटल ही नहीं, पूंजी लगा के कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। अब बेनिफिट क्या है इकोनॉमी में? हम लोग क्या बेनिफिट की? सबसे ज्यादा तो हाई क्रेडिबिलिटी। अगर आप एमएसएमई, आपका उद्यम अगर रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर, तो आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा होगी। आप बैंक में जाके, जैसे आज ये जो है इस स्कीम का फायदा तो वही एमएसएमई उठा पाएंगे जो रजिस्टर्ड है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है, बैंक आपको लोन देगा,
बहुत सारी सरकार की स्कीम्स आती हैं, तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जाएगा। अगर आपको खड़ा करना है और बढ़ाना है तो सरकार आपकी मदद करेगी। जैसे अब संकट का है, क्राइसिस है, ये तो पैंडेमिक आ गया, अब सरकार इसमें क्रेडिट क्रंच करना चाहती है, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है इकोनॉमी में, तो इतना दिया है पैसा तो ये तो उन्हें तो मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। अगर कई ने तो टैक्स से बचने के लिए अब तक अपना MSME का रजिस्टर्ड ही नहीं कराया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय गवर्नमेंट, जो एक्सपोर्ट होते हैं 45% एक्सपोर्ट जो बाहर करता है भारत, 45% टोटल एक्सपोर्ट का वो MSME द्वारा होता है। जो MSME उद्यम वो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम देती है सरकार बहुत को। इनकम टैक्स में इंजेक्शन होता है, जैसे अब आ गया पेंडेमिक है, क्राइसिस है, तो अब इनकम टैक्स में इसमें है 10,000 करोड़ का अलग से उसमें है प्रावधान दिया गवर्नमेंट ने। फ्यूअर इलेक्ट्रिकल बिल्स में इनको बहुत, उसमें भी इनको फायदा मिलता है। तो कुल मिला के ये बात है कि MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो हैं भारत में, वही पूरी इकोनॉमी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज यही है, जैसे सरकार ने दे दिया कि 3 लाख करोड़ रुपए MSME को दिए जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं कि सीधा जो लेबर है उसके खाते में पैसे दे दो, लेकिन जो कंपनी में लेबर काम करता है, अगर वो कंपनी ठप हो जाएगी, सरकार कंपनियों को बचाना चाह रही है, अगर कंपनी चलेगी तो लेबर जो चला गया है बेंगलोर मुंबई से अपना बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश आ गया है, तो कंपनी उसको कॉल करेगी जो MSME है कि भैया आ जाओ आप, अब कंपनी चालू होने वाली है, मेरे पास कोई पैसा आ गया है। तो अर्थव्यवस्था भी चल रही है, कंपनी भी चल रही है और लेबर को भी गारंटी। अगर आप कितने दिन तक हम लेबर के खाते में पैसे दे देंगे? ये मैं यहाँ पे पॉलिटिकली किसी तरीके से वो नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरी सोच जो है वो बता रहा हूं। तो सबसे मेन चीज तो है डिमांड अप करना सरकार का। या 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है, शायद ये कुछ कर पाए। बस MSME के ये जो है इट विल बी गुड रिफॉर्म। सही नियम, सही रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ने, क्रंच बढ़ाया, लिक्विडिटी बढ़ाई है इकोनॉमी में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि MSME क्या है, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट समझ होंगे, MSME की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी हमारी इकोनॉमी में ज़रूरत क्यों है, प्रॉब्लम और बेनिफिट्स क्या है इसके। कोई भी अगर आपको इसमें भी अभी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।